दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग झारखंड करेंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी इसको कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा मंथली करेंट अफेयर्स को भी देखते हुए चलेंगे, साथ में जो टॉपिक वाइज चल रहा था उसको भी आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अक्टूबर 2023 में जो झारखंड से संबंधित प्रमुख करेंट अफेयर्स रहे हैं उनको ही देखेंगे। और आप जानते हैं कि जो राज्यों से संबंधित करेंट अफेयर्स होते हैं उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो काफ़ी कम ही करेंट अफेयर्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल जो है कॉन्सेप्ट स्कूल का, वहाँ पर आप जा सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक वाइज क्विज़ का लाभ उठा सकते हैं। अभी हम लोग बायोलॉजी वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग झारखंड को भी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पर मैप में बताने की आवश्यकता होगी वहाँ पे बात करेंगे, फिर हम लोग इधर जो फ़ोटोज़ हैं उनको माध्यम से भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक करंट अफेयर्स है, इसको देखते हैं। जैसे देखिए, रांची के एक बालक हैं, नाम है इनका विवान शौर्या, ठीक है। यहाँ पे इमेज मैंने नहीं लगाया उनका, तो ध्यान रखिएगा कि विवान शौर्या नाम है। ये हैं रांची के, 7 वर्ष के एक बच्चा है, और इनको जो है स्टार आर्टिस्ट अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार आर्टिस्ट अवार्ड, ठीक है, तो ये मिला हुआ है और इनका नाम है विवान शौर्या। कौन सा अवार्ड है? तो स्टार आर्टिस्ट अवार्ड है। और ये किस लिए मिलता है? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है, चित्रकला आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा करंट अफेयर्स की बात करें तो आइडिया देने के मामले में झारखंड को देश भर में 6ठे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। और एक इंस्पायर अवार्ड मानक है, इसी के अंतर्गत आइडिया देने वाले जो राज्य हैं उनमें झारखंड को 6ठे स्थान पर रखा गया। तो ये उतना काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो इंस्पायर एक अवार्ड करके है, मानक है इंस्पायर अवार्ड। तो इस इंस्पायर अवार्ड के अकॉर्डिंग जो झारखंड है ये आइडिया देने में कितने नंबर पे है? तो 6 नंबर पे है। क्या देने में? तो आइडिया देने में। ये बात आपको ध्यान रखना है, हालांकि उतना काम का नहीं है। इसके अलावा हम लोग आगे चलें, जहाँ पे लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वहाँ पे उसको हम लोग डिटेल करेंगे। बाकी हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। जहाँ पे डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पे डिटेल करने का कोई मतलब भी नहीं है, तो उसको हम लोग ऐसे ही देखते चलेंगे। आगे देखिए, अगर बात करें आइडिया देने में सिर्फ ज़िलों की, तो यहाँ पे ज़िले में देखिए पलामू को टॉप पर रखा गया। तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देना चाहें तो आप देख सकते हैं, पलामू को यहाँ पर टॉप में रखा गया है। इसके अलावा और ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, इन्होंने झारखंड के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है, ठीक है। और कहाँ पर सम्मानित किया है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रांची में जो खेल गांव है वहाँ पे हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। तो वहीं पे इनको जो भी हमारे खिलाड़ी हैं और प्रशिक्षक हैं इनको दिया गया है काफ़ी सारे पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे रांची में जो खेल गांव है यहाँ पे कौन सा एक स्टेडियम है? तो ये है हरिवंश राय टाना भगत स्टेडियम, ठीक है, हरिवंश राय टाना भगत स्टेडियम, इसी को दिया गया है। इसी के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको कई अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सहाय योजना की शुरुआत की गई है, इसको याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? तो ये खिलाड़ियों से संबंधित है, तो सहाय योजना। और इसी के साथ साथ एक प्रतियोगिता, सहाय प्रतियोगिता भी कहा गया है, तो इसकी शुरुआत की गई, सहाय योजना और सहाय प्रतियोगिता। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो भी युवा हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में युवा हैं, स्पेशली उनके लिए है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवा रह रहे हैं उनको क्या किया जाएगा? तो उनको जागरूक किया जाएगा, या उनको जो भी खेल से संबंधित बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा इसी योजना के तहत, ठीक है। तो जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, स्पेशली युवा खिलाड़ियों के लिए है ये, तो उनके लिए ये सहाय योजना लाया गया है। और यहाँ पर ये पहले 5 ज़िलों में चलाया जाना था, अब इसको 7 ज़िले तक बढ़ाकर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अब 7 ज़िलों तक लागू होगा सहाय योजना। और इसके माध्यम से 5 करोड़ रुपए की राशि वगैरह दिया गया है। ये सब उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि जो यहाँ पे पुरस्कार समारोह हुआ है
इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो इन पुरस्कार समारोह में 222 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। कई बार नंबर पूछ लेता है आपसे, तो याद रखिएगा 222 खिलाड़ियों को, और 48 जो हैं वो प्रशिक्षक, करीब 48 प्रशिक्षकों को यहाँ पर इस पुरस्कार से नवाजा गया है। मतलब अलग अलग तरह के पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा सहाय योजना यहाँ पर स्टार्ट किया गया। इसके अलावा यहीं पर यानी इसी स्टेडियम में जो कार्यक्रम चल रहा था, यहीं पर क्या हुआ है कि पंचायत लेवल पर, ठीक है, पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए एक और चीज़ शुरू की गई है, और वो है सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब की भी शुरुआत की गई है। ये किस लेवल पर है? तो ये पंचायत स्तर के लेवल पर है, जबकि हमने जो सहाय योजना देखा वो जिला स्तर के लेवल पर था। तो पंचायत स्तर पर यानी हर पंचायत में सिद्धो कान्हू खेल क्लब बनाया जाएगा, युवा खेल क्लब, और प्रत्येक क्लब को यहाँ पर 25,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और हर क्लब को कितना रुपये मिलेगा? तो 25,000 मिलेगा, ताकि जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी वो पूरा करें और वहाँ पर युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करें। इसके अलावा देखिए झारखंड में एक नई प्रतियोगिता होने वाली है जिसका नाम है सीएम आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। तो याद रखिएगा एक यहाँ पर ये दूसरा करंट अफेयर्स है, सीएम यानी मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, फुटबॉल प्रतियोगिता ये नई प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की जाएगी, और ये 5 स्तर पर होगा, यानी पंचायत, प्रखंड, जिला, जोनल और राज्य स्तर पर, यानी 5 स्तर पर इसका आयोजन होगा। ठीक है, 5 स्तर पर। तो सबसे ऊपर क्या आता है? राज्य आता है, तो यहाँ पे आइए। फिर जिला स्तर पर आता है, तो यहाँ पर आइए। सॉरी, राज्य के बीच में एक जोनल है, तो जोनल लेवल को रखिए। फिर आता है जिला लेवल, जिला के बाद प्रखंड आता है, और प्रखंड के बाद क्या आता है? तो आप जानते हैं पंचायत आता है। तो इस तरह से इन 5 लेवल पर यह सीएम आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन किया जाना स्टार्ट किया जाएगा, और ये 23-24 से लगातार स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अमृत मिशन, जानते हैं कि ये भारत सरकार की एक योजना है। ठीक है, अमृत मिशन, और इसमें क्या है कि जो शहरी आवास मंत्रालय है उसके द्वारा ये लाया गया था, और इसको लाने का पर्पस ये था कि जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए। ठीक है, कई जो छोटे छोटे शहर हैं उनको डेवलप किया जाए, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं दी जाए। तो यहाँ पे कुल 500 शहरों को शामिल किया गया था, और इन 500 शहरों में 5 शहर जो हैं वो झारखंड के हैं। ठीक है, 5 शहर कहाँ के हैं? तो ये झारखंड के हैं, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। याद रखिएगा अमृत योजना, अमृत मिशन, 500 शहर इसमें शामिल हैं, और 5 शहर इसमें झारखंड के शामिल हैं। इन 500 शहरों में कौन कौन है? तो देखिए देवघर है, देवघर के अलावा दूसरा मधुपुर है, देवघर, मधुपुर। तीसरा जो है वो बासुकीनाथ है, बासुकीनाथ। चौथा जो है वो गोड्डा है, और 5वां जो है वो है महागामा। तो इस तरह से ये 5 शहर हैं जो इन अमृत मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी पानी हो, सीवरेज हो, इसके अलावा जो भी परिवहन, पार्क, मतलब शहरी परिवहन हो, पार्क हो, जो भी आधारभूत संरचनाएं होती हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। और अमृत जो ये मिशन है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए कि अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। यानी शहरी जो क्षेत्र हैं उनको री इनोवेट किया जाए और उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया जाए, ये इसका है। और इसमें मेनली पानी और सीवरेज कनेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा हरियाली वगैरह पर ध्यान दिया जाता है, प्लस सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात होती है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन मतलब जैसे सरकारी बसों वगैरह को बढ़ावा देने का, ताकि प्रदूषण कम हो, इस तरह। तो यहाँ पे 500 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें 5 शहर आपने देखा कि किसका है, तो झारखंड का है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ें अगर, तो झारखंड में एक शुरू हुआ है ए हेल्प कार्यक्रम। ठीक है, ये कई राज्यों द्वारा शुरू किया गया है, अब झारखंड में भी ए हेल्प चला है। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है एनिमल हेल्प। ठीक है, एनिमल हेल्प यानी जानवरों की सहायता के लिए, पशुओं की सहायता के लिए यहाँ पर एनिमल हेल्प कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट किया गया है झारखंड के अंदर। तो याद रखिएगा ए हेल्प कार्यक्रम मतलब क्या, तो एनिमल हेल्प कार्यक्रम। ठीक है,
कौन स्टार्ट किया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग, आसानी से आप समझ सकते हैं, एनिमल से संबंधित है। तो यहाँ पे पशुपालन जो विभाग है, ठीक है, पशुपालन विभाग ये स्टार्ट किया है। और इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि जो भी पशुओं से संबंधित जो रोग है उनको नियंत्रित किया जाए, पशुओं को टैग किया जाए, पशुधन बीमा, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो यही है। तो इस तरह से ए हेल्प कार्यक्रम जो है ये मेनली पशुओं के प्राथमिक जो स्वास्थ्य है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आगे, और ये है राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता, ठीक है। राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता हुआ था, इसमें युवा प्रतिभाओं का चयन किया जाना था, ठीक है। युवा प्रतिभाओं का चयन किया गया है और युवा प्रतिभाओं में कुल 20 प्रतिभागियों को यहाँ पर चयन किया गया है, जिसमें से एक जो है वो झारखंड के हैं और वो झारखंड के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अंकित, ठीक है, अंकित नाम है। तो इनका चयन यहाँ पर हुआ है अंकित का, और ये कहाँ से हैं? तो ये रांची से हैं, ठीक है। तो अंकित का नाम याद रखिएगा, ये रांची से हैं और इनको मिला है पेंटिंग के क्षेत्र में, ठीक है। इन्होंने वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग और चारकोल पोर्ट्रेट जो कला है इसमें उत्कृष्टता हासिल की है। और इससे पहले भी इनको कई पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अंकित को याद रखिएगा, ये कला के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, तो युवा प्रतिभागियों में इनका नाम आया है। इसके अलावा हम लोग बात करें आगे, तो जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा कि जमशेदपुर में क्या हुआ था। अब इसको थोड़ा सा मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा, ये नीचे ही देख लेते हैं, यहाँ पे तो जगह है नहीं, नीचे ही चलते हैं। तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है, और इस राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर। और यहाँ पे हुआ क्या है? तो यहाँ पे इसको आदि महोत्सव भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको आदि महोत्सव भी कहा गया है, आदि महोत्सव। तो इसका आयोजन हुआ है 7 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे अर्जुन मुंडा जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अर्जुन मुंडा आए हुए थे, और अर्जुन मुंडा वर्तमान में कौन है? तो ये सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और यहाँ पे आदिवासी जो भी उद्यमिता यानी शिल्प वगैरह है, संस्कृति है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है। तो यहाँ पर इसका आयोजन जमशेदपुर में हुआ था। और यहाँ पे जो पीवीटीजी हैं, जो विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह हैं उनके, और वन धन विकास योजनाओं के लाभार्थियों को यहाँ पर जो उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनको बढ़ावा देने की बात हुई, उनको मोटिवेट किया गया। तो यही है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जमशेदपुर, याद रखिएगा। आदि महोत्सव के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर अर्जुन मुंडा पहुँचे हुए थे। इसके अलावा एक अभियान चलाया गया है अबुआ वीर दिसोम अभियान, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अबुआ वीर दिसोम अभियान। तो ये चलाया गया है, और ये अभियान जो है महात्मा गांधी की जयंती पर स्टार्ट हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 2023 को इसको चलाया गया था। और ये जो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो यहाँ पर वनाधिकार यानी जो वन पर अधिकार है, वनाधिकार है, उसको सुरक्षित रखने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। वन अधिकार के लिए स्पेशली वन अधिकार अभियान 2023 के रूप में भी इसको जाना जा रहा है, ठीक है। तो हेमंत सोरेन के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है, और यहाँ पर ये शपथ लिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे? तो वनों को बचाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वन अधिकार समिति का एक पुनर्गठन भी किया गया है ग्राम स्तर पर, ताकि वनों को बचाया जा सके। तो ये मेनली वन अधिकार से संबंधित है, वनों को बचाने से संबंधित है। अबुआ वीर दिसोम अभियान, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2023 उद्घाटन हुआ है सीएम के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा देखिए, रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि अपोलो हॉस्पिटल के हाल ही में जो उद्घाटन है अपोलो हॉस्पिटल का, वो कहाँ पर हुआ है? तो वो रांची में हुआ है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, हालांकि उतना काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें आगे, तो रांची में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट ये यहाँ पर होने वाला था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट ये कहाँ पर होने वाला था? तो ये रांची में होने वाला था, अभी हो भी चुका होगा। तो ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट होने वाला था, ध्यान रखिएगा।
और इसका आयोजन कहाँ होने वाला था ये तो मैंने लिखा नहीं, तो ये देखिए रांची में होने वाला था। और इसके अलावा मतलब महिला ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है, तो उसी के तहत यहाँ पर इसका आयोजन जो है वो रांची में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, तो ये होगा जो मरांग गोमके यानी जो जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर होगा आयोजन इसका, तो मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का। और ये कौन कराएगा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है वो यहाँ पर करवाने वाला है। और 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग चैम्पियनशिप होगी, यानी यहाँ पे इसमें जो भी क्वालिफाई करेगा वो 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, यानी वहाँ पे जाएगा। और ये कहाँ पर होने वाला है, तो याद रखिएगा ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है 2024 का ओलंपिक। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, देश के कई हिस्सों से खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इसका आयोजन होगा 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट। इसके अलावा एक योजना है अबुआ आवास योजना। इस पर अगर बात करें, अबुआ आवास योजना, ठीक है। तो अबुआ आवास योजना के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना करने की बात हुई है, ठीक है। और अबुआ आवास योजना में क्या है कि इसका टारगेट है 2026 तक 8 लाख आवासों का निर्माण करना है, 8 लाख आवास बनाना है। और इसमें मिलेगा 3 BHK के जो फ्लैट हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है, 3 BHK। और इसका जो राशि है वो सारा का सारा जो राज्य सरकार है वो इसका वहन करेगी, ठीक है। और ये बजट में भी इस योजना के बारे में बताया गया था। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें अबुआ आवास के बाद, तो यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए था, ठीक है, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना करने की बात की गई है, यानी जो अबुआ आवास योजना का मॉनिटर कर सके, ठीक है, निगरानी कर सके कि किस तरह से इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें तो लाडली मीडिया एक अवार्ड मिला है, लाडली मीडिया अवार्ड। तो लाडली मीडिया अवार्ड जो है ये किसको मिला है, तो ये मिला है राजीव पांडे को। तो याद रखिएगा कि राजीव पांडे जी जो हैं इनको मिला है लाडली मीडिया अवार्ड। और ये इसलिए मिला है, नाम सही लग रहा है, महिलाओं से संबंधित है ये, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये मिला है, इनको दिया गया है। और ये कौन है, तो ये राजीव पांडे जो हैं ये प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है। मीडिया लगा हुआ है तो इससे आप समझ भी सकते हैं। तो ये प्रभात खबर से बिलोंग करते हैं राजीव पांडे जी। और इनकी संस्था है एक पॉपुलेशन फर्स्ट। तो याद रखिएगा कि राजीव पांडे जी की एक संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट, पॉपुलेशन फर्स्ट। तो इसके द्वारा कामगारों पर एक स्टोरी, घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, न छुट्टी न उचित मेहताना के लिए इनको लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। सॉरी, ये इनकी संस्था नहीं है, मतलब ये एक संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट। और इस संस्था ने राजीव पांडे जी का एक ये था, एक कह सकते हैं आप कि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था या इन्होंने एक शोध किया था जिसमें स्थिति खराब, न छुट्टी न उचित मेहताना, घरेलू कामगारों यानी जो भी घर में महिलाएं रहती हैं उनको लेकर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। तो उसको लेकर ये अवार्ड इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा कि लाडली मीडिया अवार्ड किसको दिया गया है, राजीव पांडे को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, पॉपुलेशन फर्स्ट के द्वारा दिया गया है। और राजीव पांडे कौन है, तो प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो कोल्हान जो विश्वविद्यालय है इसके बारे में एक न्यूज़ है। ये जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है, कोल्हान विश्वविद्यालय है, ये पहली बार इसको नैक से B ग्रेड का जो अवार्ड है वो मिला है, ठीक है, या प्रमाण पत्र आप कह सकते हैं, प्रमाणन मिला है। तो नैक क्या है, तो ये है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल बोलते हैं इसको। तो ये नैक के द्वारा मिला है B ग्रेड का अवार्ड। तो याद रखिएगा B ग्रेड। और B ग्रेड मिलने से अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये इस यूनिवर्सिटी में शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, शोध को बढ़ावा दिया जाएगा इसको मिलने के बाद।
इसके अलावा आगे बात करें तो हॉकी झारखंड की, देखिए यहाँ पर झारखंड ने एशियाई खेलों में जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, जो अभी एशियन गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहाँ हुआ था, तो ये चाइना में हुआ था। और यहाँ पर जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, भारतीय महिला हॉकी टीम, ये जापान को 2-1 से हराई है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जापान हारा है, भारत यहाँ पर जीता है, और इसी के साथ भारत जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक। तो कांस्य पदक भारत द्वारा जीता गया है। और यहाँ पर इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि इस टीम में, यानी ये जो भारतीय टीम थी, यहाँ पे 3 जो महिलाएं थी, 3 जो खिलाड़ी हैं वो झारखंड से हैं। तो कौन कौन खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल हैं झारखंड की तरफ से, तो याद रखिएगा, एक हैं सलीमा प्रधान, सलीमा प्रधान। इसके अलावा संगीता कुमारी, संगीता कुमारी, और अगली हैं निक्की प्रधान, निक्की प्रधान। तो ये 3 खिलाड़ी थी जो झारखंड की तरफ से इस टीम में शामिल थी इसी वजह से। और सलीमा टेटे को एशिया की एमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार भी मिला है, इसलिए भी चर्चा में। तो एशिया की इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार भी इनको मिला होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सलीमा प्रधान। और ये तीनों खिलाड़ी जो थे भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल थी, और भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस बार कांस्य पदक जीता है, और ये चौथी बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, चौथी बार भारतीय महिला टीम ने, हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में। आगे हम लोग बात करें तो कोल्हान में 1600 एकड़ में कुछ फलदार लोगों को फलदार पौधे लगाने की बातचीत जो है हुई है, और ये बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हुआ है। तो याद रखिएगा, बिरसा हरित ग्राम जो योजना है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जो कोल्हान रीजन है, कोल्हान रीजन, यहाँ पर लगाया जाएगा कुछ पौधे। कितने, तो 1600 एकड़ में पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस योजना को मेनली ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दीदी बगिया, दीदी बगिया योजना भी एक है जो इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। नाम से ही लग रहा है कि बागवानी से है, तो दीदी बगिया योजना है। इसके तहत भी कई पौधारोपण कार्यक्रम जो है वो झारखंड में चलाया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो पौधे लगते हैं ना, ये कैसे पौधे हैं, तो ये फलदार पौधे हैं, फल देने वाले पौधे हैं, इसीलिए दीदी बगिया। बाग में आप जानते हैं कि फलदार पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो यहाँ पे नर्सरी वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें मेनली अमरूद, नींबू, नाशपाती, बेर, शरीफा, इस तरह के जो फलदार पौधे होते हैं उनको लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा, बिरसा हरित ग्राम योजना से कोल्हान क्षेत्र में यहाँ पर पौधे लगाने की बात हुई है। इसके अलावा दीदी बगिया योजना को भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक करंट अफेयर्स और है कि त्रिपुरा के किसान मछली पालन के गुर सीखने चांडिल डैम आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर चांडिल डैम थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया है, तो इसको देखना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, चांडिल डैम जो है यहाँ पे कहाँ के लोग पहुँचे हैं, तो यहाँ से, यहाँ पर त्रिपुरा से लोग आए हुए हैं, ठीक है। त्रिपुरा के किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ये लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, तो ये सीख रहे हैं कि किस तरह से मछली पाला जाए, यानी मछली पालन के बारे में यहाँ पे सीखने के लिए ये लोग पहुँचे हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये चांडिल डैम जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा देखिए, एशियन पैरा गेम्स अभी हाल ही में आयोजन हुआ है चीन में ही। एशियन पैरा गेम्स भी वही हुआ है और एशियन गेम्स भी वही हुआ है। तो एशियन गेम्स की जस्ट हमने पीछे बात की थी, अब एशियन पैरा गेम्स की बात करें तो ये भी चाइना में ही हुआ था। और यहाँ पर भारतीय पैरा बैडमिंटन जो टीम था, ठीक है, भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम, इस टीम में, भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम में जमशेदपुर के एक प्लेयर हैं जो झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव भी हैं। तो इसका नेतृत्व जो है प्रभाकर राव ने किया था, ठीक है, इनका नाम है प्रभाकर राव, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इस टीम का नेतृत्व किया है। और ये कौन है, तो ये झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव भी हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव भी हैं ये प्रभाकर राव।
और इन्होंने भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम का नेतृत्व वहाँ पर किया था। और इसमें कुल 28 खिलाड़ी थे और प्रभाकर राव जो हैं ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो ये 2 पदों पर हैं अभी। तो याद रखिएगा ये जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, इसके ये कौन है तो जॉइंट सेक्रेटरी हैं या जॉइंट सचिव हैं। तो बैडमिंटन एसोसिएशन झारखंड वाले का भी ये सचिव हैं और जो इंडिया वाला बैडमिंटन एसोसिएशन है इसके ये जॉइंट सचिव हैं। नाम है इनका प्रभाकर राव और हाल ही में इन्होंने भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम का नेतृत्व किया है जो कहाँ पर गई थी तो एशियन पैरा गेम्स में गई थी। कहाँ पर ये इसका आयोजन हो रहा है तो ये चाइना में हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो अक्टूबर के प्रमुख करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और यहाँ से क्या होगा कि आपको ढेर सारा चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स मिलेंगी। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं ये जो सितंबर वाला करंट अफेयर्स है उसके फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे गलती से आ गए हैं तो इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो मैंने बताया उन्हीं को देखने की आवश्यकता है। इनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी जब हम लोग सितंबर को डिस्कस करेंगे वहाँ पर। बाकी जो अक्टूबर के करंट अफेयर्स थे उनको यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।